बीच उपस्थित हूँ। पिछले कार्यक्रम की जो शेष कड़ी रह गई थी, जिसमें मैंने कहा था कि आने वाले एपिसोड में मैं आपको पितृदोष के निवारण के उपचार बताऊंगा, उसी श्रृंखला को निमित्त करते हुए मैं आप सभी दर्शकों का हृदय से आभारी हूँ, क्योंकि आप मेरे बनाए हुए कार्यक्रमों को आप पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं, जिससे मुझे नई ऊर्जा मिल रही है। उसके लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी इन प्रयोगों को अपना के अपने जीवन को धन्य करेंगे। उपाय से पहले पितृदोष के कारण क्या होते हैं, इस पे थोड़ा हम बात करना चाहेंगे। पितृदोष के अनेकों कारण होते हैं जो वर्तमान में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो नहीं कर रहा है, इसीलिए हर व्यक्ति परेशान भी है, क्योंकि जैसा कार्य होगा वैसा ही उसका रिजल्ट भी होगा। जब हम पारिवारिक मान्यताओं के विरुद्ध कोई काम करते हैं तो पितरों की जो चूंकि वंश परंपरा में डीएनए के रूप में हमारे अंदर चल रही होती है, वो प्रभावित होती है और हमारे पितृ कुपित होते हैं। कुछ सूक्ष्म तत्व में अपनी योनियों में भोग रहे होते हैं और कुछ अपनी गंतव्य को प्राप्त करने के बाद ऐसी स्थितियों में पड़े हुए हैं जिनकी कुंठा हमें राहु के रूप में, हमें केतु के रूप में, बुध के पीड़ित होने की अवस्था में, गुरु के पीड़ित होने की अवस्था में, शुक्र के पीड़ित होने की अवस्था में दिखाई देते हैं। जिन परिवारों में महिलाओं का सम्मान नहीं होता है, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, वहां शुक्र जनित व्याधियां उत्पन्न हो जाया करती हैं। जिन घरों में गुरु या मार्गदर्शक को सिर्फ हे दृष्टि से देखा जाता है, उनके काम निकलने के बाद उनके प्रति कृतज्ञता नहीं रखी जाती है, सम्मान नहीं रखा जाता है, या अपने परिवार की जो भी धारणा नहीं करी जाती है, धर्म के विरुद्ध कार्य किए जाते हैं या उनमें कोई सहभागिता ली जाती है, तो गुरु पीड़ित होता है। और गुरु चूंकि दूरदृष्टाग्रह है, बुद्धि का कारक है, आपको हर विषमता से बचाने में अकेला गुरु ही काफी होता है, वो दूषित हो जाता है। यदि हम बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते हैं तो भी पितृ दोष उत्पन्न होता है। बुजुर्गों के सम्मान से सिर्फ मतलब अपने घर के ही बुजुर्ग का नहीं है, आपकी उम्र से भी कोई बड़ा है, आपसे श्रेष्ठ है, किसी जाति वर्ग धर्म का हो, फिर भी आपको मानवता के नाते एक रिस्पेक्ट, एक आदर जरूर होना चाहिए, क्योंकि मिलेगा वही जो दिया तुमने होगा। यदि आप दे रहे हैं तो वही आने वाले समय में आपको भी मिलने वाला है। गुरु पीड़ित होता है और गुरु चूंकि दूरदृष्टाग्रह है, बुद्धि का कारक है, आपको हर विषमता से बचाने में अकेला गुरु ही काफी होता है, वो दूषित हो जाता है। यदि हम बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते हैं तो भी पितृ दोष उत्पन्न होता है। बुजुर्गों के सम्मान से सिर्फ मतलब अपने घर के ही बुजुर्ग का नहीं है, आपकी उम्र से भी कोई बड़ा है, आपसे श्रेष्ठ है, किसी जाति वर्ग धर्म का हो, फिर भी आपको मानवता के नाते एक रिस्पेक्ट, एक आदर जरूर होना चाहिए,
क्योंकि मिलेगा वही जो दिया तुमने होगा। यदि आप दे रहे हैं तो वही आने वाले समय में आपको भी मिलने वाला है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि ऐसा कोई भी कृत्य, ऐसा कोई भी व्यवहार, ऐसी कोई भी वाणी ना बोले जिससे किसी को आघात पहुंचे और उसकी आत्मा कुंठित हो। क्योंकि कुंठित आत्मा द्वारा जो भी आह निकाली जाती है, जिसे हम बद्दुआ कहते हैं, वो भी पितृ दोष का कारण बनती है। इसके अलावा कार्य में हो रहे मांगलिक कार्यों में अवरोध करने में, उनकी उपेक्षा करने में यदि हम सहयोग करते हैं तो भी हम पितृदोषी बनते। तो असामाजिक कार्य होते हैं, उनमें भी अगर हम सहभागिता किसी भी तरह से लेते हैं तो भी पितृदोष जागृत होता है। क्योंकि हम जड़ों में क्या डाल रहे हैं, क्योंकि हम समाज में भी अगर कुछ ऐसा कृत्य कर रहे हैं जो समाज विरुद्ध है, जिसे समाज की आंखों से बचा के करना होता है, लेकिन पितृ तो हर जगह विद्यमान है। जिस तरह परमात्मा कण-कण में व्याप्त है, उसी तरह पितृ भी कण-कण में व्याप्त रहते हैं। आपकी हर वो गतिविधि पे उनकी नजर रहती है और वो इस कृत्य को देखकर बहुत कुंठित और बहुत लज्जित होते हैं और उनकी आत्मा बहुत दुखी होती है, क्योंकि उन्होंने बहुत संयम पूर्वक हमारे लिए मन्नतें करी हैं, त्याग किए हैं, समर्पण किए हैं और यहाँ तक पहुंचे हैं। इतने लक्षण, इतने कारण होने के बाद अब उपचार की श्रृंखला में आते हैं। सबसे बढ़िया उपाय है, माह में प्रत्येक अमावस्या जो पितरों की ही तिथि होती है, आप उस दिन पितरों के निमित्त समर्पित रहें। प्रातःकाल कोई भी देवालय हो, आप दूध लेके जाएं और तिल लेके जाएं और शिव जी को अर्पित करें और अपने पितरों के निमित्त कामना करें। पितृ यदि प्रसन्न होते हैं तो आप समझ लीजिए रातों रात आपको राजा बनाने की भी क्षमता रखते हैं, और पितृ अगर कुपित होते हैं तो आप समझ लीजिए कि धराशायी होने में भी ज्यादा समय नहीं लगता है। क्योंकि डीएनए के रूप में हमारे रक्त में वो सम्मिलित होते हैं और रक्त चूंकि पूरे शरीर में गतिमान रहता है, जो चलते जीवन को इंगित करता है। यदि इसमें कोई अवरोध आता है तो आकस्मिक दुर्घटना का भी कारक यही पितृ बना देते हैं। आप मंदिर में, देवालय के सामने अपने पितरों के निमित्त क्षमा याचना करें, उनकी तृप्ति की कामना करें, उनके मोक्ष की कामना करें। इसके अलावा किसी ब्राह्मण को भोजन सामग्री, जो सुपात्र ब्राह्मण हो, आप दे सकते हैं और उसमें दूध की कोई सामग्री जरूर रखें। दूध हो, दही हो, दूध से बनी मिठाइयां हो सकती हैं, इन चीजों को जरूर रखें। इसके अलावा एक बहुत सुंदर मैं प्रयोग बता रहा हूं। सूरज से पहले आप एक चौमुखा सरसों तेल का दीपक बना लें और एक 50 ग्राम खीर, बढ़िया से बढ़िया खीर बना लें, जिसे खाने के लिए ना बचाया जाए। चौमुखा सरसों तेल का दीपक, 50 ग्राम खीर और एक डिस्पोजल में थोड़ा सा पानी। सूरज से पहले आप अपने घर के एकांत में दक्षिण पश्चिम का कोना जो होता है, आप उसे पहले साफ सुथरा कर दें। छत वत पे एकांत में हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि दीपक जलाने के बाद उस दीपक को देखना नहीं होता है। और दक्षिण पश्चिम का जो कोना होता है, सूक्ष्म रूप से पितृ अमावस्या की तिथि में वहां विद्यमान रहते हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। इस दिन पूरी सात्विकता से साथ रहें। दूसरा,
प्रातः देवालय में मैंने बताया है निमित्त करने का। और शाम को जब सूर्यास्त गोधूल का समय हो, सूर्यास्त के 1 घंटे के अंदर घर का कोई भी व्यक्ति इस काम को कर सकता है। ये खीर और चौमुखा दीपक लेके दक्षिण पश्चिम कोने में ले जाएं, अपने पितरों के निमित्त वहीं पे खीर रख दें, डिस्पोजल में पानी रख दें और चौमुखा सरसों तेल का दीपक है उसे जला दें। पितरों के निमित्त कामना करें कि वो इससे तृप्त हों, इससे संतुष्ट हों और प्रसन्न हों। शर्त एक है कि दीपक जलाने के बाद पीछे मुड़ के नहीं देखना और चुपचाप चले आए। रात में दीपक अपना जल जाएगा। सुबह कौवे वगैरह हैं और पशु पक्षी हैं, खीर को अपना भोजन बना लेंगे। इसके अलावा यदि वो ऐसे किसी रास्ते में पड़ता है जहां आना जाना अनिवार्य है, तो दीपक जलाने के साथ साथ आप उसके बगल में कुछ ऐसी चीज लगा दें, ईंटें वगैरह रख दें, जिससे कि दीपक किसी को दिखाई न दे। ऐसा आप प्रत्येक अमावस्या को किया करें। ये बहुत पितरों की तृप्ति का बहुत सुंदर उपाय है और इसके लाभ हमने कई बार प्रत्यक्ष रूप से देखे हैं और कई जातकों को इसका लाभ मिला है। क्योंकि छोटे छोटे सूक्ष्म उपाय तो सब कोई कर सकता है, लेकिन बड़े उपाय थोड़े से मुश्किल कार्य होते हैं। इसके अलावा प्रतिदिन प्रातःकाल भले ही 10 मिनट के लिए ही क्यों ना बजाएं, आप ऐसा कोई यंत्र या एंड्रॉयड फोन से कोई मंत्र या भजन वगैरह जरूर बजाया करें। क्योंकि सूक्ष्म रूप में जो भी आत्माएं हमारे आसपास विद्यमान होती हैं, वो सिर्फ अपनी मोक्ष की कामना ही से आपके आसपास रहती हैं। क्योंकि सूक्ष्म रूप में उनसे कोई साधना तो होती नहीं, वो सिर्फ आप पे डिपेंड होते हैं। इसलिए यदि आप ये प्रतिदिन करते रहते हैं तो पितृ बहुत तृप्त होते हैं और उस घर की उन्नति में अपना योगदान देते हैं और मस्तिष्क की तरंगों में अपना सहयोग भी देते हैं। क्योंकि मस्तिष्क की तरंगों के परिवर्तित होते ही व्यक्ति की मस्तिष्क गलत दिशा में मुड़ जाता है और गलत निर्णय लेने लगता है। इसके अलावा वैदिक परंपरा में ये पैटर्न रहा है कि पितरों के त्राण हेतु विष्णु सहस्त्रनाम और श्रीमद् भागवत का मूल पाठ पितृपक्षों में यदि कराया जाए पितृवेदी बना के, तो बहुत सुंदर उपाय है। क्योंकि गया श्राद्ध किया जाता है, लेकिन वर्तमान समय में गया श्राद्ध में भी सारे पितृ एकत्र नहीं हो पाते हैं। क्योंकि अत्यधिक कुंठित अवस्था में वो गया श्राद्ध का महत्व शास्त्रों ने बताया है, लेकिन वर्तमान में उसका कोई औचित्य और उसका रिजल्ट मिल नहीं रहा है। ये मैंने कई प्रयोगों में पाया है कि 2-2, 4-4 बार लोग गया करके आए हैं, लेकिन उनके पितृ अभी भी अतृप्त अवस्था में उन्हें परेशान कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत चूंकि विष्णु के चरित्र का ही बखान होता है, मोक्ष के दाता हैं, और गया में भी गयासुर नाम के राक्षस को आशीर्वाद स्वरूप विष्णुपाद वहां पे स्थापित हैं, जो मोक्ष के कारक हैं। जो भी बुजुर्ग लोग गया करके आए हैं, वो लोग सभी अपने हिसाब से तो अपना तर्पण कर आते हैं, लेकिन बाद में उन्हें ये दिक्कतें आती हैं। लेकिन मैंने अपने प्रयोगों में विष्णु सहस्त्रनाम और श्रीमद् भागवत का मूल पाठ, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण मोक्ष के लिए ही बनाई गई है। वर्तमान में उसकी गति और मति बदली हुई है, सिर्फ कृष्ण लीला के अलावा और उसमें कुछ होता नहीं है। और विष्णु सहस्त्रनाम का मूल पाठ
और देवी भागवत महापुराण का मूल पाठ करने वाले लोग भी कम बचे हैं। तो जो भी सुलभ हो सके आपसे ऐसा करें, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। घर में यदि कोई अकाल मौत हुई हो तो उनके लिए नारायण बलि और त्रिपिंडी श्राद्ध जरूर किया जाए। और जितना संभव हो सके जो छोटे बच्चे हैं उनके संस्कार जल्दी किए जाए। संस्कार से व्यक्ति के जो ग्रह होते हैं वो पल्लवित होते हैं और पितरों को माइनस ऊर्जा उन्हें प्रभावित नहीं कर पाती है। पुराने समय में ऐसा होता रहा है, लेकिन आजकल जो हमारे संस्कार हैं वो विलुप्त होते जा रहे हैं और जो कुछ बचे भी हैं वो गिनने मात्र के ही हैं। इसलिए इस चीज का ध्यान रखें, यथाशक्ति यथा भक्ति जो भी संभव हो सके। बच्चों में जो 16 संस्कार हमारे यहाँ बताए गए भारतीय परंपरा में, सनातन पैथी में, यथासंभव इनका जरूर पालन करें। इसके अलावा प्रतिदिन अपने दैनिक पूजा पाठ में श्री सूक्त और विष्णु सहस्त्रनाम जरूर अपना लें। ये बहुत बड़ी विषमता से आपको बचाने में अकेला सक्षम है। और कलयुग में बहुत ज्यादा समय की जरूरत नहीं है। जितना भी आपसे भाव बन बनते हैं वही आपके मोक्ष के कारण और कारक बनेंगे। इतना उपाय करने के बाद आपकी समृद्धि नहीं रुकेगी, ये मेरा आपसे वादा है। भाव ही भावना और भावना से संकल्प में कब परिवर्तित हो जाते हैं और संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता है, ये आप सब जानते हैं। तो पितरों के निमित्त ये मेरी छोटी सी भेंट है आप सभी को। आप अपनाएं और अपने परिवार की खुशियों में सम्मिलित हों। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं विदा लेता हूं। फिर मिलते हैं अगले किसी विशेष कार्यक्रम में। नमस्कार।